दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों तस्वीर जो है वो छाई हुई है देश में हर जगह पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे वो तस्वीर जहां पे प्रधानमंत्री जी विश्व कप फाइनल में हमारी टीम के हारने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और पकड़ पकड़ के जो है खिलाड़ियों को अपने बाहों में भरने की, उनको जो है वो जिसे मतलब प्यार से एक हग करने की, उनसे अपनी एक प्रोत्साहन देने की पद्धति जो जाहिर उन्होंने की, वो दृश्य बड़े प्रचलित हो चुके हैं। इसमें से एक जो है वो और ज्यादा प्रचलित हुआ है कि मोहम्मद शमी जो हमारे जो हमारे फास्ट बॉलर हैं, जिन्होंने इस विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया, वो हाथ मिलाया उन्होंने तो हाथ ठीक है, लेकिन फिर गले से पकड़ के यूं खींचा और गले लगा दिया। शमी सोच रहे थे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसा उन्होंने एक बार पहले भी किया था जब चंद्रयान 2 जो था वो विफल रहा। तब उस समय के जो इसरो के चीफ थे, उनको भी ऐसे ही कैमरा के सामने जबरदस्ती से यूं गले में हाथ डाल के खींचा और गले लगा दिया, और वो दृश्य भी बहुत प्रचलित हुआ था। दूसरा ये हुआ है, अच्छा लगता है प्रधानमंत्री अगर इतनी वार्मथ के साथ, इतनी ऊष्मा के साथ एक जो विफलता अगर किसी भी क्षेत्र में, अगर हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में मिले और उन लोगों को जाके अगर सांत्वना देते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन देने का तरीका और देने का समय वो उचित हो तो अच्छा लगता है, अगर ना हो तो मन में खलता है। मैं अपने मेरे ख्याल से कल जो लाइव किया था उसमें 6 बजे के मैं आपको बता चुका हूं कि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुका हूं और बड़ा सीरियस लेवल पे खेले हैं। जब हम हारते हैं, और ये खिलाड़ी कोई भी हो, ये मानसिकता ऑलमोस्ट कॉमन होती है। ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो जानते हैं उनको भी पता होता है कि जब आपको पता हो कि आप जीतने के बिल्कुल काबिल हैं, आप जीत सकते हैं, आप में योग्यता है, आप में क्षमता है, और फिर भी अगर आप नहीं जीत पाते, उस दिन खेल खत्म होने के बाद खिलाड़ी की जो मनोस्थिति होती है वो बड़ी विकट होती है। उस कोशिश में रहता है वो, कभी कभार 24 घंटा 48 घंटा तक हो जाता है उस प्रोसेस से बाहर निकलने में। वो हार को पचाने की जो प्रोसेस रहती है, उसमें बहुत सारे मनोयुद्ध होते हैं, मन में अंदर अंतर्द्वंद होते हैं, बहुत सारे हर एक खिलाड़ी में होते हैं कि यार ये क्या कर दिया, ये कैसे हुआ, ये ऐसे करते तो ठीक रहता या नहीं रहता, क्या हमने सही रणनीति का इस्तेमाल किया या नहीं किया। मतलब टीम के हिसाब से लेके व्यक्तिगत प्रदर्शन को लेकर हर एक खिलाड़ी जो है वो उस द्वंद में रहता है, और वो कोशिश करता है कि इस हार को अब धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब कर ले, पचा ले। और उस स्थिति में वो कभी किसी से बात करने की मनोस्थिति में नहीं होता है। ये आप लिख के रख लीजिए, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं आपको। मतलब कि आपके अपने बहुत ही परम प्रिय या आपके बहुत ही चहेते लोग क्यों ना आपके आसपास, लेकिन वो भी आपको एक स्पेस दे देते हैं। उनको भी पता होता है कि इससे अभी बात नहीं करनी है, इसको हमारे शब्दों से दी गई सांत्वना की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप जो है उस स्पेस में से फिर बाहर आ जाएंगे जब वो इस चीज को एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्योंकि जो खिलाड़ी मैदान पे जाके खेलता है, हार सबसे पहले और सबसे ज्यादा उसी को चूभती है, और वो अपने आप ही उस एक प्रोसेस के बाद वो ठीक हो पाता है। ये एक बात है। और आपने सोचा कि ये आप क्यों मैं का ये क्या मैं कोई भाषण दे रहा हूँ, क्या मैं कोई फलसफा झाड़ रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मैंने खिलाड़ी का माइंडसेट बताया। और खिलाड़ी मतलब कि सिर्फ स्पोर्ट्स में होते नहीं, अपने अपने क्षेत्र में जो लोग प्रवीण होते हैं मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। कोई भी क्षेत्र हो, वहां कोई भी अगर योग्य होने के बाद भी विफलता को प्राप्त होता है तो उसके मन में यही द्वंद चलता है, चाहे वो उस समय के इसरो के चीफ क्यों ना हो।
या ये हमारी टीम, भारतीय क्रिकेट टीम क्यों ना हो। तो उनको एक स्पेस देने की बजाय जिस तरह से वो जबरन गले पड़ने वाली घटनाएं प्रधानमंत्री जी लगातार जब भी मौका मिले करते रहते हैं, वहां पे एक सवाल हमारे मन में खड़ा होता है। तो वो सवाल आपसे साझा कर रहा हूं मैं भी। हमारे गुजरात में और सिर्फ गुजरात में नहीं, मैं देश में हर जगह ये दृश्य देख रहा हूँ। लखनऊ का भी एक दृश्य आया था सामने, जहां लोग जो है मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, युवा नौकरी को लेकर। फिर उनको किसी गार्डन में भेज दिया गया कि आप गार्डन गार्डन खेलिए यहाँ पे, पर मुख्यमंत्री आवास के सामने आपकी जगह नहीं है। मैं गुजरात की बात इसलिए कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के हैं, गुजरात से हैं, और गुजरात में अभी भी आके गए भी हैं। और गुजरात के जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, उनका बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकार ने जो एक ज्ञान सहायक योजना शुरू की है, उस योजना के चलते हमारी जो युवा पीढ़ी है, शिक्षित जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उनके भविष्य पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। क्योंकि वो ज्ञान सहायक योजना में आपने हर चीज पढ़ लिया, आपने टेट और टाट पास कर लिया, आप हर एक तरह से मेरिट में आ गए, फिर भी आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी। 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आपको बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, संवारना है, जबकि आपका खुद का भविष्य असुरक्षित है। हमको ये लगा कि तो प्रधानमंत्री, और उनको लगता है कि हम विफल हो गए, हमारी पढ़ाई विफल हो गई, हमारी माता पिता की जो तपश्चर्या थी हमको योग्य बनाने की, वो भी नाकाम हो गई। उनका दुख, उनका गुस्सा, उनका आक्रोश जो है, वो आप देखिए, लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम आपको रिपोर्ट पहुंचाते हैं हर बार। तो हमको मन में सवाल ये होता है कि प्रधानमंत्री, ये बच्चे हैं, ये हजारों की तादाद में जो गुजरात के बच्चे हैं, इनको भी कभी जो है वो गला पकड़ के यूं जबरन जो है गले लगा ले एक बार, जैसे मोहम्मद शमी को लगाया, जैसे वो इसरो के जो समय के तत्कालीन जो चीफ थे उनको लगाया। ये बच्चे तो गांधीनगर विधानसभा या सचिवालय के सामने आकर लगातार अपनी मांग रख रहे हैं कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दीजिए भाई, ये 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वो कह रहे हैं कि हम विफल हो चुके, हमारे माँ बाप की अपेक्षाएं विफल हो चुकी है, हम नाकाम रहे इतने सालों के हमारी मेहनत के बाद। तो इनको भी तो कभी गले लगाइए। दृश्य में दिखाता हूं आपको। एक तरफ ये दृश्य है, देख लीजिए। एक तरफ ये दृश्य है जहां पे आप देख रहे हैं कि पहला दृश्य देखिए, वो जैसे पकड़ा इसरो के उस समय के चीफ को। अब वो बेचारे की कोई कल्पना भी नहीं थी कि उनके साथ ये बर्ताव, देखो कैसे पकड़ा, ऐसे गले गले से पकड़ा, मतलब कि जैसे शेर जो है शिकार करता है, या जो कोई जंगली जानवर जो है वो अपने शिकार को दबोचता है तो गले से दबोचता है, वैसे आप सब लोग इस बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हो तो डिस्कवरी चैनल या नेशनल जियोग्राफी देख लीजिएगा। उसी तरह से, मतलब कि उसको पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, ये पकड़ा और सीधा दबोच लिया, गले से लगा लिया। और उसी तरह मोहम्मद शामी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, पकड़ लिया, और जैसे ऐसा दृश्य बना कि मोहम्मद शामी रो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जो है उनको अपने गले लगाकर सांत्वना दे रहे हैं, अपना कंधा दे रहे हैं रोने के लिए। ये दृश्य ये प्रस्तुत किया गया। अच्छी बात है, मैंने कहा बोली करने का तरीका और समय उचित है क्या, और अगर इनके साथ ये कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। तो ये बच्चे जो हमारे हैं गुजरात के, जो पुलिस और प्रशासन की बर्बरता का सामना करते हुए भी अपनी मांग रखने से नहीं चूक रहे हैं, इनका क्या कसूर, ये वो बच्चे हैं।
ये वो पीढ़ी है जो आपको लगातार वोट देती आ रही है, ऐसा आप लोग कहते हैं। आप कहते हैं कि देश का युवा हमारे साथ है, राज्य का युवा हमारे साथ है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो हम कर सकते हैं, वो उस इस देश में और कोई पॉलिटिकल पार्टी कर नहीं सकती है। तो महाराज इनको भी तो गले लगाइए। गले पड़ने के तरीके से ही तो अभी तक आप काम कर रहे हैं, सच में गले लगाइए। क्योंकि इतनी पढ़ाई के बाद ये क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों ने जो है ऋण लेके रखा हुआ है। आपको पता है, मैं बताऊँ आपको? ये कल सरकारी नौकरी मिलेगी तो हम भर देंगे। तो बहुत सारे लोगों ने घर का सपना संजो के रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों की मंगनियाँ हो चुकी हैं, शादियाँ नहीं हो रही है, क्योंकि नौकरी सरकारी जो है वो परमानेंट मिल नहीं पा रही है। सरकार दे रही है तो सिर्फ 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे दे रही है। ऐसे-ऐसे दिल टूटने वाले किस्से हैं इस पूरी योजना को लेकर के आप पूछे मत। तो ज़रूरत तो यहाँ पे है कि आप प्यार से, प्रेम से गले लगाएँ, कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, तुम चिंता मत करो, तुमको हम तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुमको नौकरी मिलेगी और परमानेंट मिलेगी। तब जाके अगर वो दृश्य देखने को मिले देश की जनता को, हमको, सबको, तो हमें अच्छा लगेगा, आनंद होगा और लगेगा ऐसा कि सही में इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो इस देश के युवाओं का, इस देश की जनता का, सभी वर्गों का सच में भला चाहते हैं। सिर्फ जुमलेबाजी या प्रचार के लिए, सिर्फ उसके लिए काम नहीं कर रहे, सच में कुछ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा फिर लगेगा। यही था आपको बताना इस कार्यक्रम में। और उसके बाद इसके बाद एक और वीडियो हम आपको बताएँगे, उसमें वरुण गांधी क्या कह रहे हैं, उस पर भी बात होगी। और बृजभूषण शरण सिंह जो है, वो क्या सीख दे रहे हैं और नेता हो तो भारतीय जनता पार्टी में कैसा होना चाहिए, उसका जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उस पर भी बात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। आप हमेशा हमको प्यार करते रहते हैं, स्नेह देते रहते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए हम जब कार्यक्रम समाप्त करते हैं, तो एक बात अंत में हमेशा कहते हैं कि आपकी जो भी राय हो, जो भी सोच बनी हो इस कार्यक्रम को देखते हुए, तो हमको कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को शेयर करें और हमारे जो चैनल है 4 पीएम गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।